कई बार हम सोचते हैं कि इस दुनिया में अच्छा बनने से सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर हम सबका भला करें, सबकी मदद करें, तो बदले में लोग भी हमें सम्मान और प्यार देंगे। लेकिन सच्चाई अक्सर इससे बहुत अलग होती है। यह कहानी है एक युवक विनय की, जो अपने जीवन में अत्यधिक दयालुता के कारण टूट चुका था और एक साधु से मिली 3 शिक्षाओं ने उसका जीवन बदल दिया। विनय एक शांत और भला युवक था। वह शहर के एक छोटे मोहल्ले में अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता था। बचपन से ही उसमें दूसरों की मदद करने की आदत थी। कोई गाड़ी पंचर हो जाए, विनय दौड़कर मदद करता। कोई भूखा दिखे तो वह अपनी थाली बांट देता। पर उसकी यही अच्छाई उसके दुखों की जड़ बन गई। ऑफिस में उसके सहकर्मी उसका काम उस पर डाल देते। दोस्त केवल तभी याद करते जब कोई काम निकलवाना होता। रिश्तेदार केवल तभी आते जब उधार चाहिए होता। धीरे धीरे विनय की हालत ये हो गई कि वह थक गया था। उसकी अपनी जिंदगी बिखर रही थी। खुद के लिए समय नहीं था, पैसे नहीं थे, और सबसे बुरी बात, अब उसमें जरा भी आत्मसम्मान नहीं बचा था। एक दिन बहुत थक हार कर वो सब कुछ छोड़कर शहर से दूर चला गया, पहाड़ों की ओर। उसे पता चला कि वहां एक वृद्ध साधु रहते हैं, जो लोगों को जीवन का सही मार्ग दिखाते हैं। पहाड़ियों के बीच एक शांत और सुंदर स्थान पर साधु अपनी कुटिया में ध्यान करते थे। विनय ने वहां पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया और सारी कहानी कह सुनाई। कैसे उसने सभी की मदद की, लेकिन बदले में सिर्फ उपेक्षा और दुख मिला। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू बुरा नहीं है, लेकिन तू बुद्धिमान नहीं है। दया अच्छी बात है, लेकिन बिना विवेक के की गई दया स्वयं को जलाने वाली आग है। विनय ने पूछा, तो क्या मैं अच्छा होना छोड़ दूं बाबा? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं, अच्छा बने रहो, लेकिन बुद्धिमानी से। मैं तुम्हें 3 नियम दूंगा, इन्हें जीवन में अपनाओ, तभी तुम्हारी भलाई का सही मूल्य होगा। साधु ने पास रखे एक दीपक की ओर इशारा किया और कहा, यह दीपक दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन अगर इसका तेल खत्म हो जाए तो यह खुद भी बुझ जाएगा। ठीक वैसे ही जब तुम अपनी ऊर्जा, समय और संसाधन केवल दूसरों पर लुटाते हो, तो तुम भीतर से खाली हो जाते हो। पहला नियम, मदद करो, लेकिन अपनी सीमा पहचान कर। विनय ने सिर हिलाया। उसे याद आया कैसे उसने अपने इलाज के पैसों से किसी और की शादी में मदद की थी। नतीजा, खुद की तबीयत बिगड़ गई और कोई देखने तक नहीं आया। साधु बोले, सीमा तय करना स्वार्थ नहीं है, यह आत्मसंरक्षण है। साधु ने एक सूखी झाड़ी के पास ले जाकर कहा, अगर तू इस सूखी झाड़ी में पानी डालेगा तो क्या वह हरी हो जाएगी? नहीं, क्योंकि वो झाड़ी मृत है। ठीक वैसे ही हर इंसान तुम्हारी अच्छाई का उत्तर नहीं देता। दूसरा नियम, हर व्यक्ति को माफ मत करो, हर किसी की मदद मत करो। पहले यह जानो कि सामने वाला इंसान वास्तव में बदलना चाहता है या सिर्फ तुम्हारा उपयोग कर रहा है। विनय ने खुद को उन दोस्तों के बीच देखा जो केवल तभी आते थे जब कोई काम होता था। उसने उन्हें कई बार माफ किया, फिर भी उन्होंने वही दोहराया। साधु ने कहा, दयालुता तब तक सुंदर है जब तक वह अंधी ना हो। अंधी दया शोषण को जन्म देती है। साधु विनय को एक तालाब के किनारे ले गए। वहां एक कछुआ और एक बिच्छू थे। बिच्छू बार बार डूबता और कछुआ उसे बचाता। हर बार बिच्छू उसे डंक मारता। अंत में कछुआ थक कर डूब गया। तीसरा नियम, न कहना भी करुणा है। जब तुम बार बार किसी की गलतियों को ढकते हो तो तुम उसके अपराध को बढ़ावा देते हो। विनय की आंखें खुल गईं। उसे एहसास हुआ कि ना कहना दूसरों को गलतियों से रोकने का एक तरीका भी है। यह भी एक दयालुता है, दीर्घकालिक भलाई के लिए। विनय कई दिन साधु के पास रहा, ध्यान किया, साधु के 3 नियमों को गहराई से समझा और फिर एक दिन लौट आया अपने शहर। अब उसका जीवन वही था, लेकिन सोच बदल गई थी। उसने अपनी सीमाएं तय की, केवल उन्हें मदद की जो योग्य थे, और जब जरूरी था तो ना कहना भी सीखा। धीरे धीरे उसके रिश्ते बेहतर होने लगे, आत्मसम्मान लौटा, और सबसे बड़ी बात, अब वह दूसरों की मदद करता था, लेकिन खुद को भूले बिना।
दयालु बनो, लेकिन बुद्धिमान भी बनो। नहीं तो दुनिया तुम्हारी दयालुता को कमजोरी समझेगी और तुम खो दोगे खुद को।